So before line by line explanation, let me give you a short summary of the lesson recapping. Okay. So sermon at Banaras, this lesson. So in this lesson, we are going to study about the early life of Lord Buddha. पहला कंसेप्ट, उसके बाल अवस्था के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। कहाँ जन्म हुआ, गुरुकुल में पढ़ा वो, बाद में जाकर के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स का अध्ययन किया 4 इयर्स तक। 12 इयर्स में चला गया था वो गुरुकुल फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स। आफ्टर 4 इयर्स व्हेन ही केम, तो कितना एज हो गया? 12 4 16। एट द एज ऑफ 16 इयर्स ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस and he had son also, and for 10 years they had a family life. He had a family life. So when Gautam Buddha grew up, after accomplishing his education, that is study of sacred scripture, he came across suffering of the world. Suffering means dukh, dard. He found that the world was afflicted. Afflicted means affected. ये दुनिया अफेक्टेड है। क्या चीज अफेक्टेड है? सफरिंग से। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई दुख है, चाहे वो अंबानी हो या कोई गरीब, कोई भिक्षु हो। ये जीवन है, शरीर है तो दुख भी होगा। दुख मतलब किसी भी प्रकार से, किसी को धन का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है। पैसे वाले लोग भी बीमार हैं, बहुत से लोग। किसी का लाइफ कंप्लीट नहीं है। When he come across this fact, this whole world is afflicted with suffering, he renounced the worldly pleasure. उसने क्या किया? वर्ल्डली प्लेजर को रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस मीन्स त्याग दिया। प्लेजर किस काम का? जब जीवन में दुख है तो। इसके पहले उसको शील्ड किया गया था। शील्ड मीन्स बचा के रखा गया था। क्या चीज से? दुख से। बिकॉज बचपन में ही कोई जोशी कह दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था कि वंस ही विल कम टू नो अबाउट द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही माइट बिकम अ मॉन्क। ये मॉन्क बन सकता है। सो ही वॉज मैरिड ऑल्सो अर्ली, 16 ईयर्स अर्ली ही है। और उसने दुनिया छोड़ करके, घर द्वार राजपाट छोड़ करके, ही वेंट इन सर्च ऑफ सेल्वेशन, thus leaving all the worldly pleasure behind. So he started his journey outside in the society. समाज में जर्नी शुरू कर दिया to find the truth of life. Why is the suffering? Suffering क्यों है दुनिया में? What is the reason behind suffering? क्या रीजन है सफरिंग का, दुख का? उसने पता लगाया और डिजायर आंसर बोल ही दिए, यही पता लगाया वो। और एट लास्ट ही, इट इज सेड, ऐसा माना जाता है दैट ही गॉट सेल्वेशन, उसको मुक्ति मिल गया। सेल्वेशन मीन्स मुक्ति। मुक्ति मतलब दुख सुख से मुक्ति। दुख और सुख की अनुभूति इंसान को कब नहीं होता है? जब वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ही सैट अंडर अ फिग ट्री, पीपल वृक्ष के नीचे बैठा वो, एंड ही टुक अ ओथ, ही सोर, शपथ लिया वो, इफ यू वुड नॉट गेट इनलाइटनमेंट ही विल नॉट लीव दैट प्लेस। अगर उसको सेल्वेशन नहीं मिला, उसको जो है मुक्ति नहीं मिला, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो जगह पे उठेगा ही नहीं। इट इज सेड दैट फॉर 7 days ही केप्ट सिटिंग अंडर दैट फिग ट्री, पीपल ट्री, एंड इट इज सेड दैट ऑल ऑफ अ सडन ही गेन्ड इनलाइटनमेंट, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुख का कारण, निवारण, सब उत्तर मिल गया। मन में पूर्ण शांति प्राप्त हुआ। उस ट्री का नाम क्या रखा? क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, क्योंकि वही बोध प्राप्त किया था वो। आफ्टर गेनिंग एनलाइटनमेंट नॉलेज, ही थॉट टू शेयर दैट न्यू फाउंड नॉलेज विद सोसाइटी। समाज में भी तो बहुत दुख है। सच्चा मॉन्क था वो, स्वार्थी नहीं था कि हमको प्राप्त हो गया, हम खुश हो गए। सो ही केप्ट स्टार्टेड रोमिंग, वो भटकना शुरू किया, समाज में लोगों के बीच जाना शुरू किया। एंड द फर्स्ट सरमन, उपदेश, रिलीजियस टीचिंग ही गेव एट द होली सिटी ऑफ बनारस। और वहां क्या घटना होती है वो लेसन में है। वो जो घटना होती है वो हमारे ग्रंथ में संजो के रखा गया था। घटना होती है किस्सा गौतमी वाली। किस्सा गौतमी, अ गर्ल, अ लेडी हुज ओनली सन डाइड, उसका एक बेटा था, मर गया। एंड शी लॉस्ट हर सेंसेस एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, हिदर एंड दिदर इन द सोसाइटी, आस्किंग पीपल फॉर मेडिसिन
to make her son alive. सब उसको बेवकूफ और पागल समझा। एक उसी सज्जन में से एक सज्जन ने कहा उसको कि गो एंड मीट साक्या मुनि। साक्या मुनि रेफर्स टू बुद्धा। बुद्धा मीन्स इनलाइटेंड सोल, जिसको बोध प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त हो। एंड सी वेंट एंड मेट गौतम बुद्धा। When Buddha heard her problem, he told that he has a solution. Simply bring him a handful of mustard. मुझे एक मुट्ठी भर राई लाके दे दो। But as she was about to leave, जैसे वो छोड़ने वाली थी जगह, वो खुशी खुशी की, ये तो मामूली बात है, एक मुट्ठी राई लाना, उसी से मेडिसिन बना देंगे संत महात्मा, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। He added, उसने ऐड कर दिया एक कंडीशन, procure that handful of mustard from that house where no death had taken place. Where no death has taken place. जहाँ कोई मृत्यु घटित नहीं हुआ है। From that house you have to bring the mustard seed in which house the member of the house has not lost his wife or husband, grandfather, grandparents, friend, किसी को नहीं खोया आज तक, उसी घर से लाना है। And she went door to door to procure handful of mustard, but everybody was ready to give her handful of mustard. सब देने को रेडी था, लेकिन सब यही ऐड किया, जब देने को रेडी था दे भी दिया उसको। अब ये पूछी कि if anybody has died in your family yet, कोई मरा है तुम्हारे घर में आज तक? तो वो व्यक्ति दुखी होकर कहता है, अल्लास लिविंग्स आर फ्यू, जीवित लोग घर में बहुत कम हैं और मरने वाले की संख्या घर में ज्यादा है। सही बात बोला वो। हम लोग कितने मेंबर घर में रहते हैं? 4, 5, 10। व्हाट अबाउट अवर ग्रैंड पेरेंट्स? कहाँ से आए हो? कभी सोचे हो कहाँ से आए हो? अभी 5 पुस्त का नाम पूछ लेंगे, नहीं बता पाओगे कहाँ गया वो सब। हमको अपने परदादा तक का नाम याद है, उसके बाद हम नहीं जानते हैं। तो वो जो पीढ़ी जोड़ोगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों में पहुंच जाएगा। जल्दी बोलो, कहाँ से हमारी पीढ़ी चली? वी डोंट नो। डोंट मेक मी रिकॉल ऑफ माई सफरिंग। मेरे दुख को याद तुम क्यों दिलाती हो? लिविंग्स आर फ्यू, डेड्स आर मेनी इन द फैमिली। मुझे अपने दुख का याद मत दिलाओ। और वो चल दी वहां से और वेस्ट साइड में बैठ गई, रोड के बगल में बैठ गई वो, और बैठ करके देखती है कि बगल के गांव में लाइट जल रहा था। उस जमाने में लाइट कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होगा, अंडरस्टूड है, लैंटेन का जमाना होगा या कोई आग जल रहा होगा। वो भगभका करके बुझ जाता था, फिर कभी जल जाता था। लैंटेन हवा के झोंके से कभी भभकाता था और कभी बिल्कुल टिमटिमा करके जल जाए। उसको ज्ञान हुआ कि लाइफ भी ऐसा ही है, ये जीवन चलता है, लोग टिमटिमाते हैं। जिसको IAS बनना है, PS बनना है, जिसको जो करना जीवन में करता है, वो बिजनेसमैन बनना वही बन जाता है, किसी को एडवोकेट बनना वही बन जाता है। फिर अंत में बुढ़ापे के बाद हमारी मौत होती है। दिस इज द फैक्ट। ये सत्य को स्वीकार करना होगा। दैट लेडी रियलाइज्ड दैट। हु? किस्सा गौतमी। एंड सी वेंट टू बुद्धा। अब फिर बुद्धा को बताने के लिए कुछ नहीं था उसके पास, वो सीख चुकी थी, जान चुकी थी सत्य को। वो बुद्ध के पास जाती है एंड सी बाउड ऑन हिज फीट, उसके चरणों पे गिर जाती है और क्षमा मांगती है। कहती है, हाउ सेल्फिश आई एम, कितना मैं खुद गर्ज हूं, स्वार्थी हूं। डेथ इज कॉमन, सबके घर में डेथ हुआ है, और मेरा बेटा मरा तो मैं इतना बेचैन हो गई, लगा कि मेरे ही घर में सिर्फ हुआ है। तब गौतम बुद्ध सरमन देते हैं, उपदेश देते हैं उसको। वही लेसन में है, उपदेश का भाव यही है, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता है। द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई, जो जन्म लिया है वो मरेगा। एज राइप फ्रूट इज इन फियर ऑफ, इज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग एनी टाइम, पका हुआ फल जैसे डेंजर में रहता है एनी टाइम गिरने का, वैसे ही लाइफ है। युवावस्था में किसी का मौत हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन, और उसको ज्ञान होता है। यही है सरमैट बनारस।